आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस, हालांकि इसमें विटामिन सी होता है, और सिरके का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। इन पदार्थों का जो स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल, एसिड होता है, और ऐसे पदार्थों को रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति हुआ है वो लैटिन भाषा के एसियर से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के एसिड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, इन पदार्थों में पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं वो प्राकृतिक अम्ल होते हैं, बिल्कुल नेचुरल होते हैं, कोई भी इनमें आर्टिफिशियल नहीं होते, कोई भी बनाए नहीं जाते हैं। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद एक कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है उसे क्षार कहते हैं। ठीक है ना, मतलब चिकना। इन पदार्थों की जो प्रकृति है वो क्षारीय कहलाती है, और क्षार सभी क्षारक धातु क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। क्षार सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, कुछ आम जो क्षार हैं जिनको हम लोग दैनिक जीवन में जो बोलते हैं उनका नाम है पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। आपको ये मत कहिएगा कि एक एक चीज़ समझाइए, ये समझाने वाला काम आपने कर लिया होगा। ये क्वेश्चंस हैं जिनको सबको समझ में आता है वही ये क्वेश्चन कर भी पाएंगे। नोट देखते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षार नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्षार क्षारक होंगे लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षार और अम्ल की प्रबलता क्या होती है? देखिए, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं pH स्केल। ठीक है, अब pH का फुल फॉर्म क्या है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जो लिख के बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भाई pH स्केल होता है, या स्केल जो होता है वो 0 होता है और 0 से 14 का स्केल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो pH स्केल होता है कितना बड़ा होता है? 0 से 14। ठीक है ना, 0 से 14 तक 0 होता है बहुत ज़्यादा एसिटिक, सबसे हार्ड एसिटिक, और 14 होता है अति ज़्यादा बेसिक, मतलब सबसे अति क्षारीय होता है। pH ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए, कुछ pH वैल्यू है, जैसे पानी की जो pH वैल्यू है 7 होती है। ठीक है, प्रबल अम्ल अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण में अगर देखेंगे तो HCl, H2SO4, HNO3, ये जब आप वो बनाएंगे ना, इसका बॉन्डिंग बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। हालांकि ऐसे याद कर लीजिए, HCl, H2SO4 दोनों, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल। ठीक है ना। दुर्बल अम्ल कम मात्रा में क्या होते हैं? आयन उत्पन्न करते हैं कम मात्रा में, जैसे CH3, COOH, H2CO3, ये कार्बोनिक अम्ल हैं। प्रबल क्षार के बारे में देखेंगे तो प्रबल क्षार अधिक मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दुर्बल जो क्षार होते हैं, जो कमज़ोर क्षार होते हैं, ये क्या होते हैं? OH- आयन देते हैं, जैसे NaOH, NH4OH। कोई पदार्थ अम्लीय है तो क्षारीय इसका परिचय करने के लिए विशेष प्रकार की पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक होते हैं। सूचक को जब अम्लीय तो क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो इनका रंग क्या होता है? बदल जाता है। जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि, इनके जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, एक तरफ एसिड लिखा हुआ है और एक तरफ इसमें पाया जाता है, ये लिखा हुआ है। अम्ल का नाम लिखा है एसिटिक, और किस में पाया जाता है? सिरका। फॉर्मिक एसिड चींटी जो काटती है ना, उसके डंक में। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रिक फल जैसे कि संतरा, नींबू आदि, इन सब में क्या पाया जाता है? साइट्रिक। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आंवला, सिट्रिक में सब कार्बोक्सिल अम्ल पाया जाता है। अब ये मत सोचिएगा आंवला भी खट्टा होता है और नींबू का रस भी खट्टा होता है, तो दोनों में साइट्रिक ना। नींबू में साइट्रिक, लेकिन आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल है इमली में, अंगूर में, कच्चे आमों में, इसमें पाया जाता है। अब ऊपर बताए गए सभी जो अम्ल है वो प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचुरल है, इनको खाना चाहिए। विटामिन सी से आपको बहुत स्कर्वी नाम का रोग नहीं होता, और भी बहुत सारे रोग हैं, मसूड़ों से ब्लड आना, ये सब बंद हो जाएगा। अगर आप विटामिन सी की आपके अंदर कमी है तो ये सब होंगे, और विटामिन सी की कमी नहीं है तो ये सब नहीं होंगे। ठीक है ना। जैसे चूने का पानी, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार पाया जाता है, वो एसिड था, ये सब क्षारक देख रहे।
कि कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त जो मार्जक होता है, मार्जक मतलब जो नहीं होता, आपने देखा ना क्लोरीन करके आता है जिससे वो सफाई होती है, वो भी क्षारक होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। दूध या मैग्नीशियम जो होता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब देखते हैं, एक तरफ अम्ल, दूसरी तरफ क्षारक है। अम्ल में क्या है, अम्ल में देखेंगे हम लोग स्वाद के अम्ल देख लेंगे कि स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, बस उल्टा होता है। ठीक है, आगे अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें ये हम लोगों को देखने मिलेगा कि भाई जो उदाहरण में देखो कौन सा नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, कौन लाल को नीला करते हैं। जैसे अम्ल नीले को लाल कर देते हैं और क्षार है लाल को नीला कर देते हैं। उदाहरण में देखेंगे जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH। उदाहरण में देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, प्राकृतिक जो सूचक लिटमस होते हैं, एक प्राकृतिक रंजक होता है, सबसे समान रूप से प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ सूचक लिटमस है। ठीक है, इसे लाइकेनो या शैक से निष्कर्षित किया जाता है। आश्रित जल में इसका जो रंग होता है वो माव नील शोण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पत्र कहते हैं। समानता यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते, जैसे गुड़हल के पुष्प का जो सूचक है वो अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मैजेंटा अथवा क्षारीय विलयनों को गहरा लाल कर देता है। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। जैसे अम्ल क्षार के बारे में सूचक क्या होता है, जैसे सूचक है और दूसरी तरफ लिखा है अम्ल के क्षार, अम्ल के रंग में, क्षार के साथ रंग में। ठीक है, क्षार के साथ, अम्ल के साथ रंग में और क्षार के साथ रंग में क्या है, परिवर्तन क्या है। तो देखो भैया, एक तरफ अम्ल के साथ रंग है और दूसरा क्षार के साथ रंग है। जैसे नीला लिटमस विलयन लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है और रंग परिवर्तित नहीं होता है क्षार की कंडीशन में। लाल लिटमस पेपर होता है वो अम्ल की कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्षार के कंडीशन में नीले रंग में चेंज हो जाता है। हल्दी ये कोई परिवर्तन नहीं होती है और लाल रंग में बदल जाती है। मेथाइल ऑरेंज ये लाल रंग में बदल जाता है और पीले रंग में भी बदल जाता है। ठीक है, ये क्षार की कंडीशन में है। फिनोप्थलीन ये इसमें कोई चेंज नहीं होता क्षार की कंडीशन में। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, अम्ल की कंडीशन में। क्षार की कंडीशन में तो गुलाबी रंग में कन्वर्ट हो जाता है। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली विक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, और इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। जैसे उदासीन लवण है क्या, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, तो क्या बनेगा, pH वैल्यू 7। उदाहरण में NaCl and CaSO4। ठीक है, अम्लीय लवण के बारे में देखेंगे तो प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, तो pH वैल्यू का मान 7 से कम होता है। उदाहरण में NH4Cl, NH4NO3। ठीक है, क्षारीय लवण देखेंगे प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल, ये pH वैल्यू का मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण में CaCO3, CH3COONA। सोडियम क्लोराइड को हमको पता है नमक बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, जिसे हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। इसे समुद्री जल से बनाया जाता है। रॉक साल्ट एक भूरे रंग के क्रिस्टल के रूप में पाए जाने वाला पदार्थ है। इसे कोयले की तरह निष्कर्षण करके प्राप्त करते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न कोश के ऊपर। एंटासिड क्या होता है, ये भस्म होता है। ठीक है, एंटासिड भस्म होता है। एंटासिड भस्म मतलब बेस होता है, भस्म को बेस ही कहते हैं। ठीक है ना, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीज कार्बोनेट, मैग्नीज ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि अवयवों से मिलकर बनता है। इसका उपयोग औषधि के रूप में पेंट में बने ज़्यादा एसिड को कम करने या उसे बनने से रोकने में किया जाता है। दूसरा देखते हैं कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जानते हैं, एक्वारेजिया होता है सोने को गलाया जाता है। ठीक है ना, निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना, HNO3 और HCl को बनाते हैं। अब इसमें क्या अनुपात है, कभी कभी ये भी अनुपात भी पूछ लेते हैं। तो देखो एक्वारेजिया का नाम दिया है इसमें, जो हालांकि इसमें इन पे अनुपात नहीं दिया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको 3 और 1 का अनुपात होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है
किसका अनुपात होता है? 3 और 1 का अनुपात होता है। ये दोनों जो आपको दिए ना, इसमें इसको बोलते हैं अम्लराज बोलते हैं, और 3:1 का अनुपात होता है। ये क्यों होता है? ये सोने को, प्लैटिनम को आदि जितनी भी धातुएं होती हैं उनको गला देता है। इसका प्रयोग स्वर्णकार मतलब जो सुनार होते हैं वो जो आपके वो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं ना, आभूषण, उसके लिए करते हैं। गलाना होता है उनको, चीज़ों को बनाना होता है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 के ऊपर। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पीएच मतलब क्या होता है? जो अभी हम लोगों ने बात करी थी, पीएच वैल्यू होता है ना, पीएच वैल्यू के लिए। तो पीएच वैल्यू क्या होता है कि किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का जो सूचक होता है वो पीएच होता है, वही बी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। पीएच वैल्यू का जो मान की संख्या जो होती है उससे पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता व्यक्त होती है। इसका जो मान होता है वो 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। जिससे विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो अम्लीय होता है, जो पीएच मान बिल्कुल एग्जैक्ट होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, पीएच मान को द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों H+ आयनों की गतिविधियों के सह लघुगणक के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। अब आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 होता है, बिल्कुल सच बात है। उदासीन जो होते हैं पीएच मान उसका क्या होता है? वो तो ना तो अम्लीय होते ना ही क्षारीय, बीच में होते हैं। क्षारीय में क्या होता है? 7 से ऊपर होता है। अम्लीय में क्या होता है? 7 से नीचे होता है। ठीक है, तो ये है एसिटिक। हालांकि अम्लीय में भी कैटेगराइज है, लेकिन यहाँ पे है नहीं है। अम्लीय में भी उन्होंने कैटेगराइज कुछ करके दिया है कि प्रबल अम्लीय, प्रबल क्षारीय। ठीक है, देखियो उदासीन पीएच का मान जो होता है वो मैंने अभी बताया आपको। विलयन का मान पीएच जो 7 होता है शुद्ध जल का उदासीन माना जाता है। इसमें पीएच मान 7 होगा और वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप होता है। अब कह रहे हैं कि भाई एक विलयन लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? पीएच मान अगर 7 हो तो अगर 7 से कम होगा तो मतलब अम्लीय है। 7 से कम कोई भी ले सकते हो, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं। एक विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, माफ़ करना, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। लाल को तो नीला कौन करेगा? लाल को नीला करता है क्षारीय। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे हम भी कंफ्यूज हो गए। क्षारीय होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसमें बोला होता नीले को जो लाल करता है, ठीक है, वो कर देता है तुम्हारा एसिटिक। देखो पढ़ लो, चाहे पढ़ेंगे हम लोग कि एक विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, देखो क्षारीय है। ठीक है ना, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है वो एसिटिक है। ठीक है, इसका पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है, क्योंकि अम्लीय है। और पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होता है? क्षारीय है। अब क्या है कि विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है जो क्षारीय है, जिसके कारण पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का संभवमान पीएच है? तो वो है आपका 6। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 7 में। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी, H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। औद्योगिक उद्योग में सल्फ्यूरिक माफ़ कीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दिया गलती में। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का मूल जो रासायनिक माना जाता है वो H2SO4 है। का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रासायनिक उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इन लवण का क्या होता है? जल अपघटन होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है, देखो CuSO4 का नीलत होता है या जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। जल अपघटन कैसे होता है? CuSO4 + 2H2O और ये रिएक्शन करके बना CuOH का होल टेल + H2SO4। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इस प्रकार कॉपर सल्फेट जल में अघुलन अपघटकीय होकर अम्लीय हो जाता है। चूँकि H2SO4 अधिक अम्लीय है अतः विलयन अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार CuSO4 अधिक अम्लीय एवं कमजोर क्षार का यौगिक है। प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं, कहा गया कि आयोडीन कृत लवण में रहता है, क्या रहता है? तो ये रहेगा आपका पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, KI बोलते हैं उसको। देख लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड बनता है, KI बनता है। भौतिक गुणों में खाद लवण के समान होता है। व्यवहारिक स्तर पर आयोडीन लवण बनाने में समानता इसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग किया जाता है। क्या? इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड एवं सोडियम
माफ़ कीजिएगा, सोडियम आयोडेट है और ये सोडियम आयोडाइड है। तभी मुझे लगा कि बार बार एक ही शब्द कैसे आ सकते हैं। कभी प्रयोग होता है और आयोडीन लवण बनाने में इसका यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो यौगिक है वो लुईस अम्ल नहीं है? तो लुईस अम्ल क्या होता है? देखो NH3 एक लुईस क्षार है, शेष यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। प्रश्न नंबर आते हैं 11 पे। कहा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। ठीक है, अब देखो भाई, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि भाई पानी में अम्ल मिलाया जाता है, अम्ल में पानी नहीं, और जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। ठीक है ना, बिल्कुल सही बोला गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु मतलब बहुत हल्का बनाने के लिए, तनु का मतलब हल्का बनाने के लिए क्या होता है? पानी में अम्ल मिलाया जाता है, इसमें ऊष्मा एवं वाष्प उत्पन्न होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण मिश्रण का जो ताप है वो अधिक नहीं होता है, अतः अम्ल में पानी मिलाया जाता है तो एकाधिक अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, मिश्रण का ताप अचानक ही बढ़ जाता है। ठीक है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? वो अम्लीय प्रकृति का है, हम लोगों को पता है। इसको पॉज कर दिया, देख लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है? वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, HCl में अम्ल नहीं होता है। इसको भी पॉज करके देख लीजिएगा, हालांकि कोई बताने वाली बात नहीं है, बता देता हूँ मैं आपको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से बनता है, अतः इनके अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, कैसी होती है? वो होती है केरोसिन। ठीक है ना, देखो प्रश्नगत में विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। रासायनिक रूप से केरोसिन मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। तो आज हम लोग जो प्रश्न करेंगे वो 15 तक ही करेंगे। ठीक है ना, नीलत होता है क्या है? नीलत आपका होता है कॉपर सल्फेट, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CuSO4.5H2O। तो आज हम लोग करेंगे 15 तक, अगली वाली सीरीज में 15 के आगे करेंगे। हैप्पी दिवाली सभी को, और अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, सिलेक्शन लीजिएगा। इस बार आपकी जो दिवाली हो खुशियों वाली हो और जॉब वाली हो। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।